बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा दी खैर। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं फेस टीवी प्लस। ख़वातीन हज़रात, हकीकत पसंद होना एक बहुत बड़ी क्वालिटी है और ये अक्सर हमारे मुल्क में नापैद है। हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन हकीकत पसंद बिल्कुल भी नहीं है। वो किस लिए? पहले तो ये वीडियो देखिए डॉक्टर महरब मोइज़ आवान की, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। इनकी बातों को ज़रा प्लीज़ हो सके तो ज़रा गौर से सुनिएगा, फिर बात करते हैं। लड़के आपके पास आके ये कहते हैं कि किसी ने कोई प्रपोज किया हो, कुछ इस तरह का कभी कोई सीन हुआ है? नहीं, बिकॉज़ लड़कों का भी दिमाग है। उनको पता है कि मैं खातून तो हूँ नहीं, मैं ख्वाजा सरा हूँ और पाकिस्तान में ख्वाजा सरा और मर्द का निकाह उसकी इजाज़त अभी नहीं है। और मेरे ख़्याल से तो उनको भी इस वाली बात का पता है। मगर ये वाली बात मुझे ज़रूर की गई है कि अगर तुम लड़की होती तो मैं तुमसे ज़रूर शादी करता। और ये वाली बात मैंने भी कुछ अफराद को कही है, कुछ को तो नहीं कही, एक को कही थी कि अगर मैं लड़की होती तो मैं अपनी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ज़रूर बसर करना चाहती, क्योंकि मेरा तुम्हारे वालिदैन के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम्हारे घर वालों के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, मेरी और तुम्हारी समझ बूझ बहुत अच्छी है। लेकिन खुदा जाने कुछ आजमाइशें हैं वो अल्लाह ने लिख दी होती हैं ज़िंदगी के अंदर। शायद ये एक आजमाइश है जो कि मेरे हिस्से में लिख दी गई है। इस इश्क़ ला हासिल के जवाब में मुझे शायद कायनात का जो खालिक है वो क़यामत के रोज़ कोई अजर दे दे। क्या पता। हमें हमेशा ग्लास को हाफ़ फुल देखना चाहिए, हाफ़ एम्प्टी नहीं देखना चाहिए। अगर शादी ब्याह का हक़ मेरे पास इस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, एक रिश्ता इज़्दवाज के अंदर मुंसलिक होने का हक़ मेरे पास इस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं है, तो कम से कम मेरे पास अवाम की खिदमत करने का एक हक़ भी और फ़र्ज़ भी है, वो तो मैं अदा कर सकती हूँ। कुछ अगर नहीं मिल रहा तो उसके बदले बहुत कुछ मिल भी रहा है। बहुत से लोग हैं जिनको रिश्ता इज़्दवाज मुंसलिक होने का हक़ तो मौजूद है मगर वो उस हक़ से खुश नहीं है। सो क्या पता, हमें हर चीज़ में हमें खुश रहना चाहिए। तो इन फ्यूचर आपका कोई प्लान है कि अगर पाकिस्तान में आपके पास ये हक़ नहीं है तो बाहर जाके जहाँ पे एक्सेप्टेंस है इस चीज़ की, वहाँ पे जाके आप कोई रिलेशन में जाएं? बहुत पेचीदा सवाल है, क्योंकि सिर्फ एक रिलेशनशिप की खातिर अपनी मुल्क कौम को छोड़ देना, अपनी सकाफ़त को छोड़ देना। देखिए, मैं एक सादा सी बंदी हूँ, मुझे दही भल्ले खाना पसंद है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं घर में बैठी हुई बोर हो रही होती हूँ ना, तो मैं यूँ कहती हूँ मी आए चलें बाहर चलते हैं। हम लोग बाहर चल के सूप पीते हैं, दुकानों से जाके विंडो शॉपिंग करते हैं, किसी रिश्तेदार की तरफ चले जाए, दही भल्ले खा लेते हैं, चाटें खा लेते हैं। मुझे इन चीज़ों की आदत है। मेरे लिए चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, बहुत अहम है, क्योंकि ये मुझे टिपिकल पाकिस्तानी हो लड़की? मैं एक शदीद किस्म की टिपिकल पाकिस्तानी हूँ। तभी मेरी वो शुमाइला भट्टी का किरदार लोगों को इतना पसंद आया। वो मेरे अंदर से स्नैपचैट पे वो ज़रूर देखती थी मैं फॉलो करती थी। तो अंदर से रच बस के मेरे अंदर से निकला हुआ है। और मैं बाहर के ममालिक में रह चुकी हूँ, मैं वहाँ पे ज़िंदा रह लेती हूँ, रिश्ते भी बना लेती हूँ, दोस्तियाँ भी कर लेती हूँ, पैसे भी कमा लेती हूँ, मगर मैं तंग होती हूँ। मैं आपस की आपको बात बताऊँ, मुझे पाकिस्तान चाहिए होता है। मैंने ठेले से दाने या शक्करकंदी लेके खानी है, वरना मेरा गुजारा नहीं होता। तो सिर्फ लड्डू पेटी भी खानी है। बिल्कुल, ये सारे काम मैंने करने। अगर मैं ये काम ना करूँ तो मैं वाकई में तंग होती हूँ। और शायद लोगों को बड़ी स्टूपिड लगे, वो बोले कि नहीं यार, लाइफ पार्टनर तो ज़रूरी होता है। लेकिन देखिए जी, हम ख्वाजा सराओं की अपनी एक सकाफ़त है, हमारे चेले पालक होते हैं, हमारी अपनी एक कम्युनिटी है। तो जो खुशियाँ हमें दुनिया के अंदर नहीं मिलती, शादी ब्याह का हो गया, बच्चों की औलाद की खुशियाँ हो गई, वो हम अपनी कम्युनिटी में वैसे पूरी कर लेते हैं। हमारे चेलों की खुशियाँ हमारे लिए बिल्कुल वैसे जैसे हमारी औलाद, आम लोगों की औलाद की खुशियाँ होती हैं। हमारी अपने जलसे जुलूस होते हैं, हमारी अपनी रस्में होती हैं, बिल्कुल शादी ब्याह की तरह होती हैं। उसमें हम लोग अच्छा लिबास भी पहनती हैं, नाचती गाती भी हैं, मेहंदी भी लगाती हैं। तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तानी सकाफ़त के अंदर अगर 100 मौजूद नहीं है तो 98 तो मौजूद है, हो जाता है, काम हमारा निकल जाता है। जी ख़वातीन हज़रात, अब आपको पता चला कि रियलिज़म, हकीकत पसंदी कितनी बड़ी ताकत होती है। जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, उनकी रियलिटी को, उनकी हकीकत को जान लेते हैं, तो आपके मसाइल कम हो जाते हैं। अपने मसाइल को कम करने के लिए हकीकत का सामना करना बहुत ज़रूरी होता है। लोग अक्सर हकीकत से मुंह मोड़ लेते हैं, फिर टेंशनों में पड़े रहते हैं, फिर झूठ बोलते हैं, फिर इधर की डींगे हाँकते हैं, लेकिन कुछ भी बन नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले हकीकत पसंद बनिए ताकि आपके मसाइल कम हो सकें। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को और एक कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए सैयद ज़फ़र अब्बास को। अल्लाह हाफ़िज़।